तो कल कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग देख लिए थे कि अवतल दर्पण में प्रकाश का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, है कि नहीं? वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? एक बार और फिर से रिवीजन मार देते हैं, उसके बाद देखा होगा। ये क्या है? दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हम लोग बात किए थे कि अगर वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। ये बन गया। अगर इसका नाम हम ए बी देते हैं, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए नीचे हो जाएगा ना, और बी ऊपर। और इसलिए कि ये ओरिजिनल है और ये इसका डुप्लीकेट है, क्योंकि ये छाया है इसका, तो इसको डैश से हम लोग सूचित करते हैं। ये ए डैश हो जाएगा और ये बी डैश होगा। तो इसी प्रकार ये ए और बी होगा, तो इसको क्या कहेंगे? ए डैश और बी डैश। इसलिए कि दोनों एक ही नहीं है, ये ओरिजिनल है, तो ये इसका क्या है? फोटो है। ठीक है, यहाँ तक में कोई परेशानी? जब अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, यही एक तो याद रखना है। उसके बाद स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे और ये स्टेप वाइज पीछे आते चले जाएगा, इधर आएगा। तो इसके बाद एक स्टेप ये आगे बढ़ेगा। अगर यदि अनंत और केंद्र के बीच बना वस्तु रहा तो ये कहाँ बनेगा? फोकस और केंद्र के बीच। अगर हम इसको वस्तु को अगर केंद्र पे रख देते हैं तो प्रतिबिंब केंद्र पे ही बनेगा। अगर हम एक स्टेप और आगे इसको ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक स्टेप और पीछे। बात समझ में आ रही है? अगर इसको हम यहाँ रख दिए तो कहाँ बनेगा? ठीक है। और अगर यदि और एक स्टेप ले जाते हैं, यानी कि अगर यदि फोकस के उस पर, यहाँ पोल है, अगर इसके बीच में फोकस और पोल के बीच में ले जाते हैं तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। अब कुछ कुछ इसका विशेषता हम लोग लिख लेते हैं। अगर यदि पूरे ओवरव्यू देखें इसका, इसमें नोट करने लायक क्या है सर? तो नोट अगर इसको करना चाहें आप तो नोट क्या किया जा सकता है? अवतल दर्पण में जो है सभी प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है। उल्टा भी बन रहा है, सीधा भी बन रहा है, छोटा भी बन रहा है, बड़ा भी बन रहा है, बराबर भी बन रहा है। तो इसकी विशेषता हो गई। अगर हम अवतल दर्पण की विशेषता का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे अवतल दर्पण में छोटा, बराबर तथा बड़ा तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। बनता है कि नहीं बनता? ये तीनों हो गया। इसके दूसरा पॉइंट का अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी, आभासी को ही हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक। आभासी तथा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। बोलो, यहां तक में कोई परेशानी है क्या? नहीं ना? इसी को, सिर्फ फिगर को ही याद रखना है। फिगर को ही देख करके सारा जवाब दे दोगे। क्या इसमें उल्टा और सीधा दोनों नहीं बन रहा है? उल्टा भी बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। तो इसको अगला पॉइंट अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में उल्टा तथा सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कुछ भी रटने लायक है क्या? कुछ भी रटने? इतना पढ़ाने के बाद भी अगर गड़बड़ा दोगे खेला तो गड़बड़ा जाएगा ना। समझ में आ रही बात है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ चित्र याद रखना है।
फिजिक्स का चित्र ही है। जिस तरह मैथ का फॉर्मूला होता है, कंसेप्ट होता है ना, इसी प्रकार फिजिक्स का चित्र अगर ध्यान है तुम्हारा तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकता, बनेगा हर हाल में। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। एक इसका और हो सकता है, बोलिए क्या? आप लोग गौर नहीं किए, गौर कीजिए। जैसे जैसे आप दर्पण के पास वस्तु को ला रहे हैं, प्रतिबिंब क्या हो रहा है? दूर भागते जा रहा है। जैसे जैसे तुम मेरे पास आ रही हो, हम तुमसे दूर जा रहे हैं, है कि नहीं? तो जैसे जैसे वस्तु जो है दर्पण के पास आ रहा है, जैसे यहाँ था तो प्रतिबिंब यहाँ बना, अब धीरे धीरे सट रहा है तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है? धीरे धीरे बाहर जा रहा है। और जैसे जैसे सट रहा है वैसे वैसे साइज भी बड़ा होते जा रहा है कि नहीं? जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक आता है वैसे क्या होगा? प्रतिबिंब बड़ा होते जाता है, दूर भागते जाता है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नजदीक आता है वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर बनता जाता है। बोलिए, यहां तक में कोई परेशानी? सट से नोट करो, फिर आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब में किसी को दिक्कत है तो बोलो। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने में कोई दिक्कत? पक्का आपको? रे लड़का कहाँ है जी? दिक्कत है, होशे हो जाता है इसका। देखते हैं यहाँ पे तो उत्तल दर्पण में देखो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ये कौन दर्पण है? उत्तल। इसका फोकस किधर होगा? अंदर। इसका केंद्र किधर होगा? अंदर। जो भी होगा इसका कहाँ होगा? अंदर ही होगा। तो वस्तु अंदर रखेंगे क्या? उधर रखेंगे तो परावर्तित कैसे होगा? वस्तु इधर रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इधर तो पेंट किया हुआ है। तुम मान लो, ये मान लो आईना है, और आईना के पीछे से तुम देखेगा और कहेगा एक ओक्टी नहीं दिखता है, तो कहाँ दिखेगा? तुम इधर से देखेगा तब ना, पीछे से देख रहा है तो पीछे प्रतिबिंब क्या बोलते हैं, पीछे वस्तु नहीं रखना है। वस्तु जब भी रखेंगे क्या होगा? सामने रखना है। और सामने कहीं एक ही जगह रख सकते हैं ना। अब जब यहाँ भी रख लोगे, यहाँ भी रख लोगे, क्या फर्क पड़ता है? बात तो एक ही ना हुआ, बात तो एक ही हुआ। तो कहीं भी एक जगह वस्तु को रख करके देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये समांतर जाएगा, अब फोकस से कट जाएगा। पर फोकस से कटेगा कैसे? उस पर तो दर्पण कलई किया हुआ है, बर्तन ये जो है रंग दिया है, तो क्या होगा? ये ऐसे भागेगा, ठीक है ना? और ये महसूस आपको होगा, फील करिए थोड़ा सा, फिजिक्स फील करने की चीज है। फील करो कि यहां से आ ही रहा होगा ये, ठीक है? ये यहां से आ रहा होगा और ये ऐसे पार कर गया, ऐसा लगता है। एक्चुअल में ये होता नहीं है, ये ऐसा लगता है। ये ऐसे जब आएगा तो ऐसे पार कर जाता है, यानी कि समांतर आएगा तो ऊपर जाता है। ऊपर जब जाता है तो हमको लगता है कि ये दर्पण, ये जो किरण पार हुआ है ये फोकस से होकर के जा रही है, ठीक है? अगर यदि हम यहां भेजते हैं पोल पर एक किरण, तो ये ऐसे कटेगा। आपको पता है ना कि पोल पर जितना डिग्री पे आएगा उतना ही डिग्री पे वो क्या करेगा? चला जाएगा। तो उतना ही डिग्री पे, तो ये क्या लगेगा आपको? ये लगेगा सर यहाँ हमको लग रहा है ऐसा कुछ है, आ रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि इधर से आ रहा है, तो कटा कहाँ? यहाँ ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बात समझ में आ रही है? प्रतिबिंब की विशेषता ये हो गया
ये पोल और फोकस के बीच बनेगा और हमेशा ही छोटा बनेगा। जब भी बना लो तुम, एक ही केस बनता है इसका, जब भी बना लो क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा। तो इसकी विशेषता लिख देते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, छोटा हमेशा बनेगा सर। ठीक है, और बताइए, और सीधा बनेगा। अब जब सीधा बनेगा तो क्या कहोगे तुम, सीधा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। और ये भी दोनों क्या होगा, एकदम हमेशा ही होगा। तो याद रखना है, हमेशा होगा। तो उसमें एक तो और नोट कर लेगा, वो है दर्पण के पीछे बनेगा। माने कि दर्पण के पीछे ही बनता है जब भी बनता है, तो वो हमेशा याद रखेगा, जब भी बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। बात समझ में आ रही है, ये सब याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या होता है। सबसे पहले लिखता है कि हजामती दर्पण। हजामती दर्पण का मतलब क्या हो गया, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण। अब गौर करने वाली बात यह है कि तुम सैलून में जाते हो और तुमको समतल दर्पण दिखता है और तुमको लगता है कि कहाँ यूज होता है, इस उत्तल दर्पण का पता ही नहीं चलता है। तो घर में एक लोग यूज करता है, छोटा सा लेंस होता है, ठीक है, इतना बड़ा, और उसी से देखता है। चूंकि वो आवर्धित करके, देखो आप इतना पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में जो है जैसे जैसे पास लाएंगे प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो पास ला करके वो देखता है तो उसका दाढ़ी जो होता है बड़ा दिखता है। मान लो एक दाढ़ी छूट गया है, छोटा है, तो वो जैसे पास लाएंगे क्या हो जाएगा, वो बड़ा दिखेगा। तो अवतल दर्पण का ये क्वालिटी है, अवतल दर्पण का ये गुण है कि वो क्या करेगा, छोटे चीज को क्या कर देता है, बड़ा करके दिखाता है। तो इसीलिए हजामती दर्पण में हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और आप लोग इसके बाद देखिए, इसका यूज होता है क्या चीज में, तो सोलर लाइट तुम लोग देखो, सोलर जो होता है, सोलर जो घर के छत पे रख देते हो, सोलर में भी यूज होता है। वो सोलर में होता है, सोलर पैनल, सोलर कुकर में यूज होता है, और इसका यूज होता है सौर भट्टी में होता है। इस सब में क्यों यूज होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि जब प्रकाश की किरणें, देखिए गौर करिएगा बात पर, अवतल दर्पण का क्या क्वालिटी है कि जितना भी समांतर किरण आएगा वो कहां से चला जाएगा, फोकस से होकर के। और सूर्य की जो समांतर किरणें होती है, सूर्य की जो समांतर किरणें होती है, सब कहां से आकर के कटेगा, फोकस से। यानी कि जितना भी किरण है सब अगर फोकस पे आकर के एक जगह जमा हो जाएगा तो उस जगह को ज्यादा हीट कर देगा ना। और सौर भट्टी को इतना हीट कर देता है, 3600 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म कर देता है, सिर्फ सूर्य की गर्मी से। बात समझ में आ रही है। लेंस तुम लोग देखा होगा, हैंड लेंस होता है जो घर में बच्चा सब देता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसमें देता है, तो उसमें इसका यूज नहीं बताया गया। उसमें यूज क्या करता है विद्यार्थी को करने के लिए कि आप एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। हैंड लेंस ऐसे होता है जिसपे इसका सूर्य का रोशनी पड़ेगा और एक जगह केंद्रित कर देता है, ठीक है ना। वो लेंस अलग चीज है, हम दर्पण का बात करें तो इसी प्रकार दर्पण भी एक जगह केंद्रित कर देता है, किस चीज को, सूर्य की रोशनी को। और सूर्य की रोशनी को जब एक जगह केंद्रित कर देगा, एक जगह जब ला करके खड़ा कर देगा, तो क्या करेगा, उस जगह को ज्यादा गर्म कर देता है। और ज्यादा गर्म कर देता है, हम लोग खाना बनाने वाला कुकर जो होता है, सोलर कुकर, तो सूर्य के गर्मी में उसको खुला छोड़ दो ऐसे, ठीक है ना, चकोर टाइप का होता है क्यूबॉइड, और उसमें जो है कुछ खाना वगैरह जो तुमको होता है वो डाल देता है और उसमें खाना पकाता है, तो आराम से पकता है।
तो वो चीज क्यों यूज किया जाता है? ताकि एक जगह वो क्या होता है, सूर्य की रोशनी को केंद्रित कर देता है। मतलब ये है कि जितना भी समांतर किरणें आएगी, अगर इसका सवाल का जवाब लिखने आ गया कि सौर भट्टी या सोलर कुकर या सोलर पैनल किसी में भी अवतल दर्पण का यूज क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि सूर्य की जो समांतर किरणें आती है वो एक जगह ला करके वो केंद्रित कर देता है, और वो वहां की जो गर्मी होता है, उष्मा होता है, वो क्या कर देता है, तापमान बढ़ा देता है। बढ़ा देने के कारण जो भी चीज हम जिस चीज के लिए यूज करते हैं, गर्मी के लिए तो यूज किया जाता है, वो गर्म हो जाता है, काम खत्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए यूज किया जाता है। तो ये सारा चीज समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, है क्या? नहीं ना? अब आप देखिएगा कि गाड़ी का हेडलाइट जो होता है, गाड़ी का हेडलाइट, हेडलाइट समझना, गाड़ी का हेडलाइट जो होता है सो सामने वाला होता है। तो हम लोग को क्या लगता है कि सर जो हेडलाइट है जो ऊपर का है, यानी कि जैसे ही गाड़ी का मान लो हेडलाइट है, तो ये जो उभरा हुआ है ये होता है ना, ये नहीं होता है। इसके अंदर आप देखिएगा यहाँ पे बल्ब लगा होता है। ये जो होता है ये होता है दर्पण। ये तो लेंस है, ये तो ऐसे ही कांच का बना हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए। हम लोग को लगता है कि यही लेंस है, नहीं, ये सॉरी, ये लगता है कि दर्पण है, ये दर्पण नहीं है। दर्पण कौन सा है? ये है। और वो क्या करता है, जैसे ये बल्ब जो है, अगर ये बल्ब जल रहा है तो देखता होगा हर जगह छितरा दिया है। अगर एक जगह केंद्रित कर दे, टॉर्च क्या करता है, टॉर्च उसी चीज को करता है, एक जगह केंद्रित कर देता है, तुम यहाँ से मार देता है, एकदम लगता है लगमा तक घुसा दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वो क्या होता है, वो जब एक जगह केंद्रित कर देंगे सूर्य की रोशनी क्या हो जाती है, ज्यादा दूर तक चले जाता है। पुलिस जो यूज करता है, क्यों यूज करता है सब? ताकि जो है एक जगह केंद्रित कर दे और वो सूर्य की वो रोशनी जो है ज्यादा दूर तक फैलाता है। तो गाड़ी भी तो वही करता है। अगर गाड़ी में ये नहीं रहेगा तो सिर्फ सामने हमको देखना है, दाया बाया नहीं ना देखना उतना। तो दाया बाया नहीं देखना है तो सामने सिर्फ देखना है। तो वो क्या करता है, रोशनी को वो फैलाता नहीं है, सिकुड़ा देता है। फैलाएगा तब तो वो पूरे में फैल जाएगा, वो नहीं दिखेगा। ठीक है ना? तो वो सिर्फ सामने फैलाता है, लगता है कि जैसे ऊपर नीचे कहीं आता है, नहीं आता है ना, सिर्फ सामने रहता है। तो इसीलिए उसको क्या करेंगे हम लोग, गाड़ी का हेडलाइट में भी इसका यूज होता है। सर्च लाइट तुम लोग देखा होगा, सर्च लाइट, सर्च लाइट, सर्च लाइट देखना, वो कोयला वगैरह में जो काम करता है उसके माथा पे यहाँ पे लगा रहता है। अब वो जिधर देखेगा उधर दिखते हैं, है ना? तो उसको जाने मन ताने थोड़ा मतलब है, जिधर देख रहा है, जिधर आंख देख रहा है उधर लाइट चाहिए। तो इसीलिए वो सर्च लाइट का भी यूज करता है। सर्च लाइट में भी इसका यूज होता है। तो ये था अवतल दर्पण का उपयोग। ये सब सवाल पूछता है, देखो समझ में आया, नहीं आया फिर से बता दिया जाएगा। एक तो और इसका छूट गया है, वो देख लो। डॉक्टर जो यूज करता है, डॉक्टर नाक, कान, दांत, गला, आंख, इन सभी को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। समझना थोड़ा सा कि डॉक्टर जो यूज करता है, नाक का डॉक्टर, चाहे गला का डॉक्टर, चाहे आंख का डॉक्टर, चाहे कान का डॉक्टर, उस चीज को कान का डॉक्टर इसलिए यूज करता है क्योंकि कान जो है एकदम छोटा चीज है ना? उसके अंदर तुम अगर टॉर्च मार के देखोगे सही से नहीं दिखता है। तो उसके लिए क्या करता है, दर्पण का यूज करता है, अवतल दर्पण, ताकि वो बड़ा करके दिखाए, है कि नहीं? जब वो बड़ा करके दिखाएगा तो कान का जो बीमारी है वो सही से दिख जाता है। इसी प्रकार सबका होता है। कर लो, सट से हो जाएगा। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का क्या प्रयोग है। अवतल दर्पण का प्रयोग में कोई दिक्कत है? मरुआ कहा गया तुम लोग, सट से बोलो कि हाँ या ना। दिक्कत है क्या? नहीं ना? बोलो ना, पर मुंह हिला देता है तुम लोग को।
अवतल दर्पण का जो उपयोग है उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको कहिए, आप लोग कैसे नहीं ना। आगे बढ़ता है, देखिए उत्तल दर्पण का क्या प्रयोग होता है। हेडलाइट का गाड़ी का बात कर लिए, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं साइड मिरर के बारे में। जो गाड़ी का साइड मिरर होता है, गाड़ी का साइड मिरर में उसका उपयोग होता है, और स्ट्रीट लाइट जो होता है सड़क का, समझिएगा, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, जो कान होता है दोनों तरफ लगा हुआ है ना, वो कान क्या काम करता है। अभी हम लोग उत्तल दर्पण का क्वालिटी देखे कि वो जब भी बनाएगा प्रतिबिंब छोटा ही बनाएगा, बात समझ में आ रही है। तो प्रतिबिंब छोटा ही बनाएगा, इसके लिए साइड मिरर का उपयोग किया जाता है। बहुत सारा चीज को बहुत छोटे चीज में वो समा देता है ना। जैसे बहुत बड़ी चीज को वो छोटे, ट्रक पीछे आ रहा है और तुम बहुत छोटा इतनी को आईना में उसको देख रहा है, वो ट्रक नहीं, उसके पीछे दो तीन और बोलेरो भी आ रहा है तो वो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वही छोटा लाइट में। तो वो क्या करता है, बहुत बड़ी चीज को बहुत छोटी करके दिखाता है, इसीलिए यूज करते हैं। मान लो हम लोग यूज कर रहे होते हैं अवतल दर्पण साइड मिरर के रूप में, तो कितना बड़ा साइड मिरर लेकर के चलना पड़ता। एक ट्रक दिखाना है, ट्रक के आधा कम से कम लेकर के चलना पड़ेगा। समतल दर्पण मान लो लेकर के चल रहे हैं, तो हमको पीछे अगर ट्रक देखना है तो समतल दर्पण में कम से कम आधा लेकर के चलना पड़ेगा, तब तो दिखेगा पूरा ट्रक। तो इसके लिए क्या किया गया है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ी का जो साइड मिरर है, जो बगल में जिसमें तुम अपना थथुन देखता है, वो थथुन देखने के लिए है नहीं, वो क्या है पीछे देखने के लिए, लेकिन उसमें देखता है और बाल संवारता है। कोनो नहीं है, पागल है तुम लोग। एगो मुंह देखता है और एगो पीछे देखता है ना। बाल पीछे क्या देखेगा, बाल संवारता है, चश्मा लगा लेता है, तो फिर क्या कहने, दोनों फोकस अपने पर रहता है। कैमरामैन फोकस कीजिए, है ना। स्ट्रीट लाइट तुम लोग देखता होगा, हम लोग का तो यहाँ नहीं है पर जगह में देखता है, यहाँ भी तुम लोग का है ना मस्जिद के पास, क्या है वो पूरे में फैला करके रखा है लाइट को। सड़क में देखोगे तो लाइट जो होता है कुछ ऐसा, लाइट जो होता है खंभा होता है, और इस लाइट में जो है ऐसा पूरे में फैलाता है वो लाइट, लाइट। तो वो लाइट के अंदर जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ताकि वो ऐसे रहता है तो वो फैला देता है पूरे प्रकाश। अभी हम लोग देखें ना कि उत्तल दर्पण में क्या करता है, आता है तो फैल जाता है, फैलेगा ना ऐसे, तो वो लाइट क्या करेगा, फैला देता है, तो फैला देता है, दूर दूर तक दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है। तो सड़क में स्ट्रीट लाइट में क्या चीज का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी का साइड मिरर क्या चीज का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यहां तक में कोई दिक्कत, यही दो है, इसको लिख लो जैसे लिखना चाहो। देखो अब अगला टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। न्यूमेरिकल्स अभी तक जो समझा वो खैर चलो, मैंने क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी काफी है। न्यूमेरिकल्स बनाना है तुम लोग को, अगर सवाल बनाना है इसका, ठीक है ना, तो इस चीज को बड़ी ध्यान से पढ़ना होगा। इसीलिए हम तो प्रयास कर रहे हैं ध्यान से बता देने का। अब आप लोग को कंसंट्रेट यहाँ बन के रहना है, ये ना कि इधर उधर चक्कर पकड़ कर दे, ठीक है ना। ध्यान यहीं पे रखिएगा। मैथ में आप लोग पढ़े हैं, अगर ये जीरो है तो इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, माइनस होता है। ये मैथ के ही रूल पे थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं, ये मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है ना, ये मूल बिंदु है। अब आप गौर करिए, मूल बिंदु इसमें है, पर अगर यदि इसको हम छोटा थोड़ा कर देते हैं ताकि समझ में पूरा आ जाए बात। ये है मूल बिंदु, ये जीरो, प्लस है, प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है। बात को समझो, अगर यदि हम यहां पे एक दर्पण बनाते हैं, ये कौन दर्पण है, ये फोकस है और ये केंद्र है।
मूल बिंदु के इस पार जो होता है, देखो मूल बिंदु के इस पार जो है वो प्लस है और मूल बिंदु के इस पार क्या है, माइनस है। तो इसका मूल बिंदु अगर हम बात करें तो वो पी होता है, जिसको ध्रुव कहते हैं। और दूरी जब भी मापा जाएगा, न्यूमेरिकल्स जब भी बनाओगे, सवाल इसका जब बनाने को आता है तो याद रखना, जब भी दूरी मापा जाता है तो मूल बिंदु से मापा जाता है, यानी कि ध्रुव से मापेंगे। तो इसको सबसे पहले तो नोट कर देते हैं हम कि दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। और अगर यदि अब जैसे ध्रुव ये है, इसका ध्रुव ये हो गया ना, ध्रुव के इस पार जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, बात समझना। और इस पार क्या होगा, प्लस होगा। ध्रुव के इस पार क्या होगा, माइनस होगा, ध्रुव के उस पार क्या होगा, प्लस होगा। तो एक बात बता, इसका फोकस जो है, फोकस यानी कि एफ, वो माइनस है कि प्लस है, माइनस है। इसका केंद्र, केंद्र बोलो क्या है, वक्रता केंद्र जिसको कहते हैं, माइनस। जब भी एक बात ये और याद रखो, जब भी किरण आती है तो इधर से ही लाना है तुमको, ठीक है, किरण इधर से ही लाना है। तो ये हो गया, जैसे मान लो वस्तु को यहां हम रख रहे हैं, ठीक है, तो वस्तु की दूरी ये हो गया ना, यहां से यहां तक की। जैसे वस्तु को हम यहां रखें तो वस्तु से इस ध्रुव से इसकी दूरी जो होगी वो वस्तु दूरी कहलाएगा, जितना दूर पे तुम वस्तु रखोगे। तो ये वस्तु दूरी, उसको वस्तु दूरी को u से इंडिकेट करेंगे, क्या, जिससे। और u जो भी होगा वो जब भी होगा वस्तु को इधर ही रखना है तुमको, तो वस्तु तो इधर ही रखना है। तुम उत्तल दर्पण देखा, अवतल दर्पण देखा, जब भी देखा वस्तु किधर रहा, इधर रहा। तो वस्तु अगर इधर रहेगा तो u हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। और इसका एक और हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, इसको v से इंडिकेट करेंगे, बताओ क्या होगा। प्रतिबिंब जो है इस पार भी बनता है और एक प्रतिबिंब ऐसा था जो उस पार भी बना था। इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब माइनस प्लस दोनों होगा, बात समझ आ रही है। तो इसको प्लस और माइनस दोनों हो गया। बोले यहां तक में कोई परेशानी है क्या, चलिए। ये हो गया अवतल दर्पण का, इसको, ये हो गया अवतल दर्पण। यहां लिख देते हैं उत्तल दर्पण का। आ रहा है ना यहां पर, यहां तक आ रहा है, यहां तक। ये हम बना दिए कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है तो इसका फोकस किधर होगा, अब केंद्र में किधर होगा, अंदर ही होगा। अब वस्तु जब भी तुम रखोगे किधर रखोगे, इधर रखना है। अब मूल बिंदु इसका कहां है, तो मूल बिंदु के इस पार जो होगा क्या होगा, माइनस होगा, और उस पार क्या होगा। एक बात बताइए, इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस, इसका केंद्र, वक्रता केंद्र यहां लिख लेना। और इसका केंद्र हो गया ये वस्तु दूरी, बोलो वस्तु दूरी माइनस। और इसका ये क्या नाम है, इसका प्रतिबिंब दूरी। हार्ड है क्या, हार्ड है क्या, नहीं ना, इजी है, कुछ भी नहीं है। बस इसी चीज को नहीं करते हो और न्यूमेरिकल्स में पागल हो गया, कोई माइनस कैसे हो गया, कोई प्लस कैसे हो गया, पता ही नहीं चलता। तो इसको सिर्फ ध्यान रखना है। एक और हम थोड़ा सा चार्ट बना देंगे जिससे आप लोग को थोड़ा सा और इजी हो जाए समझ में। इसको पहले कर लो, थोड़ा कर लो, उसके बाद देखते हैं। चलो एक बात बताओ हमको, एक बार लास्ट, चिन्ह परिपाटी एक चार्ट में हम लोग तैयार कर रहे हैं। देखो फोकस अवतल दर्पण का क्या होगा, माइनस होगा। इसका क्या होगा, प्लस। इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र। इसका, इसका वस्तु दूरी। इसका
दोनों वस्तु दूरी दोनों का ही माइनस है। प्रतिबिंब दूरी प्लस माइनस दोनों हो सकता है, और इसका प्लस। अब इसमें अगर यदि तुम लोग को बोले कि इसमें अंतर बताओ, तो अंतर भी बता सकता है। थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा कल करेंगे, अब चूंकि टाइम हो गया तो इसको कर लो, ये याद कर लेना हमेशा। हाँ